निसार राना साहब, आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है उसके ऊपर कोई दबाव डालेगा? और अगर ये दबाव डाला जाता है तो क्या ख्याल है कि पाकिस्तान इसको बर्दाश्त करने की पोजीशन में है, जैसे कि पहले भी किया गया है? क्योंकि माजी में तो खैर पाक फौज को इस तरह की सोशल मीडिया पे कैंपेन का भी सामना नहीं करना पड़ा। देखिए, तो मैं जो पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन है, मैं अपनी पाक फौज के साथ, और कोई भी अगर इस तरह की हरकत करता है, वो कोई मेरा करीबी अजीज भी है, तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ, मैं अपनी फौज के साथ जी। लेकिन ये आपने इंट्रो अभी दिया, एहतराम जरा इस पे बात करना चाह रहा था, और आपका जो एक वो टैग लाइन थी कि झुका नहीं दबा नहीं, तो देखिए बदकिस्मती से कुछ तल्ख हकीकतें होती हैं जिसे हमें मान लेना चाहिए, और हमें एक हीरोइक एक बनाए हुए अपने जाल के अंदर खुद को कैद नहीं कर लेना चाहिए। पाकिस्तान को जब पहली दफा पाकिस्तान के वजीर आजम को दावत मिली, तो हम अमेरिका चले गए, क्योंकि हम ना झुके ना दबे। फिर अमेरिकी अड्डे हमने दे दिए चीन के खिलाफ, यू तैयारे यहाँ से चले, तो हम ना दबे ना झुके ना। फिर हमने जुल्फकार अली भुट्टो के लिए अमेरिका से पैसे लेके भुट्टो को फांसी लगवाने में किरदार अदा किया, ना हमने उसामा बिन लादेन को यहाँ मरने पे अमेरिका के साथ कोई वो की, ना हमने आफिया सदीके के जाने पे हमने की, क्योंकि हम ना दबे ना झुके। रेमंड से हमारे बंदे मार के चला गया, हमने उसको शाम से वापस भेजा, क्योंकि ना हम झुके ना दबे। फिर नवाज शरीफ को वो यहाँ से जेल में से निकाल के ले गया, तो ना हम झुके ना दबे। लेकिन एक सेकंड, आपने तो हर जगह ही बताया ना कि हम ना दबे और हम झुके नहीं, लेकिन हमने अपना एटमी प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल नहीं किया। क्या एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए हम दबे, हम झुके? और वो जो डॉक्टर शकील आफरीदी, उस वक्त भी तो ट्रंप का ही दौरे हुकूमत था ना। क्या पाकिस्तान दबा? क्या पाकिस्तान झुका? सलाला चेक पोस्ट का हमला याद होगा आपको, वहां दबा झुका? सलाला एयरपोर्ट चेक पोस्ट पे हमले के खिलाफ जो शख्स अकेला सड़कों पे निकला था, वो कहाँ आज किस जगह है? जेल में। जो भी था पाकिस्तानी थे ना। नहीं, मेरी याद सुन लेना, इमरान खान ही निकला था ना अकेला एहतजाज करने। तो जिसने एटम बम बनाया जुल्फकार अली भुट्टो, वो कहाँ गया? जिसने एटमी मिसाइल के लिए काम किया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, वो कहाँ गई, कैसे गई? इवन नवाज शरीफ जिसने ये सारा कुछ किया, वो आज कहाँ है? बात ये है कि क्या हम ये बात से इनकार कर सकते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जो कैंपेन अमेरिका ने चलाई थी पैसे देके, और राना साहब, लेकिन मेरा आपसे पता है कि जहां पे हमने नहीं दबना, जहां पे हमने नहीं झुकना, जो हमने नहीं मानना, वहां पे पाकिस्तान नहीं झुकता ना। तो वही पूछ रही हूँ कि आपके ख्याल में अगर अब कोई दबाव डाला जाता है पाकिस्तान पे, तो फिर आप क्या समझते हैं कि वो फिर उसको गुड मुदाखलत कहा जाएगा? चूंकि अभी आपने खान साहब की बात की, तो खान साहब ने तो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया था ना सर। तो वही अमेरिका अगर उनके हवाले से मुदाखलत करता है जिन्होंने खान साहब की हुकूमत गिराई थी, तो क्या ये दुरुस्त होगा? फिर बात ये कि अमेरिका मुदाखलत करे या सऊदी अरब मुदाखलत करे, मेरी जाती कैलकुलेशन ये है कि इमरान खान कभी भी नवाज शरीफ की तरह फूर करके ऊपर नहीं जाएगा उड़ता हुआ। वो 10 साल का मुआहदा करके नहीं देगा। वो अपनी गर्दन तुड़वा लेगा, कलम तुड़वा लेगा, कभी 10 साल का मुआहदा खामोश करके नहीं भागेगा। ठीक, चीजों में फर्क है। और अगर इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहता है, तो वो उस पर कायम है। ये तो अमेरिका की, जैसे अभी नसरुल्लाह साहब कह रहे थे, ये तो अमेरिका की मुफादात हैं कि वो इस चीज को कैसे एक्सप्लॉइट करता है और किस तरह इस्तेमाल करता है। और आखिरी जुमला ये है कि देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है नसरुल्लाह साहब की कि वो हमारे इन हालात से पे हमें एक्सप्लॉइट करेगा, लेकिन सवाल मेरा ये कि हम ये हालात बनाते क्यों है हर दफा? वो हालात ऐसे बनते हैं कि दुनिया को इसमें मुदाखलत का मौका मिलता है। क्यों हम शफाफियत कायम नहीं रखते? क्यों मैथ्यू मिलर हमारे मामलात में वो कर रहा है? क्यों वो यूरोपीय यूनियन बोल रही है? क्यों जर्मनी बोल रहा है? क्यों नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है ना, पाकिस्तान के अलावा बाकी जगहों पे भी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी हो या बाकी जिन चीजों पे इस वक्त अमेरिका बोल रहा है, क्या वाकई उनको इतना ही शदीद दुख होता है या सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए ही सहूलत है? हम उन 5 ममालिक में शामिल है जिन्हें अमेरिका सबसे ज्यादा खैरात देता है। आज ऐलान कर देना कि अमेरिका का वीजा मिल रहा है, तो पाकिस्तान के 90% लोग वहां लाइन में खड़े हुए नजर आ जाएंगे आपको। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, यानी कि जो देता है आप कह रहे हैं वो खैरात है, और जो वो इजराइल को देता है वो इमदाद है। वो क्योंकि उन दोनों के मुफादात मुश्तरक है। इसराइल के और अमेरिका के इमदाद मुश्तरक है। कई जगहों पे हमारे भी मुश्तरका मफादात साथ, ऐसी बात भी नहीं है। नहीं है ना, वो जितने रहे वो क्या कहते हैं, फ्रेंड्स आर नॉट मास्टर्स आर नॉट फ्रेंड, वो क्या थी अयूब खान की किताब, वो पढ़ लेना, उससे अंदाजा हो जाएगा कि हम दोस्त थे,
हाँ, फ्रेंड नॉट मास्टर। राइट, तो उससे अंदाजा करने के हम कहाँ खड़े हुए। मैं कह रहा हूँ कि वक्त आ गया है, पूरी कौम एक जी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल, इकट्ठी हो बिल्कुल, और अमेरिका को कहे कि हम कोई तुम्हारे गुलाम हैं, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। इसार राणा साहब, आपने सुना होगा ना कि एक महफिल में किसी शख्स ने पूछा कि इस मुल्क का क्या होगा, तो एक ने कहा कि यहाँ पे अनारकी आ जाएगी, किसी ने कहा कि जी ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट हो जाएगा, किसी ने कहा कि ये मुल्क में खून खराबा हो जाएगा। वहां पे फैज अहमद फैज ने ये कहा कि इससे भी ज्यादा बुरा होगा अगर ये मुल्क ऐसे ही चलता रहा। अभी आपको इस पूरी सूरत हाल में क्या लग रहा है कि मुल्क में कोई बेहतरी आई है या फिर ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, मेरा यकीन है बतौर मुसलमान, अल्लाह ने फरमाया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और आसानी होगी और बेहतरी होगी इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर। इंशाल्लाह। आप देखें ना कि कभी सियासत जो थी पार्लियामेंट, हम ये समझते थे कि ये जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो ही इलेक्शन लड़ सकता है और को खानदान है जो इलेक्शन लड़के वो ही जीत सकते हैं। इस बार पार्लियामेंट में अक्सरियत उन लोगों की आई जिन्होंने पैसे भी नहीं खर्चे और जो नामवर भी नहीं थे। तो कितनी बड़ी पॉजिटिव चेंज है ये। अवाम ने अपना फैसला दिया ना, आम आदमी के हक में फैसला दिया ना, बड़े बड़े खानदान बुर्ज उठाए ना, करोड़ों रुपए लोगों ने खर्चे। एक तरफ वो छोटे लोगों को आपने कैंप भी नहीं लगाने दिए, पोलिंग एजेंट भी आपने कागजात नहीं जमा होने दिए, कद्दू से लेके और क्या नाम है करेले तक के निशान दिए। उसके बावजूद एक कितना बड़ा इनकलाब आया ना, अवाम लेके आए। तो इससे बड़ी पॉजिटिव चेंज हो सकती है कोई? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 76-77 साल की तारीख में ये बहुत बड़ी तब्दीली लेकिन उसके बावजूद ये देख लें कि मुल्क कितना अदम इस्तेहकाम है। ये मुल्क इस्तेहकाम का शिकार नहीं हो पा रहा। और हमने तो ये सुना है ना इसार राणा साहब के अदम इस्तेहकाम जो है वो मौशी हो या सियासी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अभी आप देख रहे हैं गवर्नमेंट कह रही है स्टॉक मार्केट जो है वो आसमान से ऊपर जा रही है, जो महंगाई है और जो शरह सूद है वो बहुत ही नीचे जा रही है। तो ये जो आदादो शुमार है इनके, इसार राणा साहब, ये आपको दुरुस्त लगते हैं? चूंकि मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है तो ये सब कैसे हो रहा है फिर? यही तो मैं कह रहा हूँ कि अवाम ने तो अपना फैसला दे दिया। अब अगर कोई ये चाहता है कि मुल्क में इस्तेहकाम ना आए तो उस फैसले को ना माने, फिर उसका नतीजा यही होगा जो आज हम रोज भुगत रहे। स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर चली गई कि फिर वो स्टॉक मार्केट को ऊपर से चिट आई कि यार इन्ने उत्ते आ गए हो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ छून लग पे हो, फरिश्ते लंघदे प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ऊपर ले गए आप, थोड़ी नीचे ले आए। तो फिर स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे आई और नीचे आई तो पता चला कि सुई गैस की कीमतें जो है वो पता नहीं कितने 25% मजीद बढ़ गई 25%, बिल्कुल वो बढ़ा दी गई। आपने फरमाया जिस दिन आपने फरमाया कि सिंगल डिजिट पे महंगाई आ गई, अगले दिन आपने पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा दी। इसार राणा साहब, आप नहीं समझते कि 2022 के मुकाबले में 2023 में कुछ बेहतरी आई है? वो जो एक महंगाई का तूफान आया था वो कम हुआ है या कम नहीं हुआ, या फिर जो उसकी रफ्तार है उसमें कमी आई है? मेरे ख्याल कमी आई है। पहले मेरा ख्याल 50 रुपए के 2 अंडे आते थे, अब 1 आते हैं। तो दुकानदार की जिंदगी में तो बहुत तब्दीली आई है। ठीक। दूसरी बात ये है कि जो आपने सवाल किया था ना कि हुंडी वाला जो मलिक साहब कह रहे थे, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। इमरान खान की सिविल नाफरमानी तहरीक के भी खिलाफ हूँ। मुल्क की मईशत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हुंडी से पैसे नहीं आने चाहिए। लेकिन अगर हमारे लीडर ही हुंडी से पैसे बाहर भेजते हुए पकड़े जाएं, टीटीज के जरिए बाहर पे पैसे भेजते हुए पकड़े जाएं, खुद हमारे लीडरों के फ्रंटमैन सरदार साहब जैसे एफिडेविट दें कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूँ नवाज शरीफ के ब्याह पे, तो फिर अवाम बेचारे क्या करें? हाँ ठीक बात है, साबित भी तो कुछ नहीं होता ना, वो दिया से भी उन्हें क्लीन चिट मिल गई। वो क्लीन चिट मिल गई और उसके बाद दिवालिया भी हो गई। वो तो मतलब चलता रहता है। अब बड़े लोगों की जिंदगी में, बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में ये छोटी छोटी बातें होती रहती है। लेकिन बात ये कि अवाम की जिंदगी में कब आएगी ऐसी तब्दीली, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। ठीक,